नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती के बारे में बताऊंगा, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है फिलहाल। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य के लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका आवेदन पत्र कैसे भरा जाएगा। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें हैं जो यहाँ पर आवेदन पत्र भरने में गलती कर देते हैं, तो उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा और आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि बिना परीक्षा ये सीधे भर्ती होने वाली है, जिसमें आप चाहे 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है या फिर 10th पास है, तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर कौन सी पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो क्या होनी चाहिए, कौन से पद के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी जो आवेदन है वो प्रक्रिया अलग अलग राज्यों के अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग जो आवेदन करने की तिथि भी अलग अलग रहेगी, और उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पर आप मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश से अपना फॉर्म है जो सही से भर दिया है, तो अब अगर आप यूपी वाले यहाँ पर आवेदन करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा, उनको यहाँ पर फॉर्म है जो नहीं भरा जाएगा। तो उसके लिए ध्यान में रखना होना चाहिए, और यहाँ ध्यान रखते हुए आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा वो भी आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आपकी सैलरी दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सैलरी ध्यान में नहीं रखते हुए भी आप आवेदन करते हैं, तो उनके यहाँ पर आप छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिलती है, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस भर्ती में दोस्तों आपको मैं बता दूं, सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और ये बहुत ही अच्छी सैलरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए एक भी रुपया फीस देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, 100% फीस फ्री आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपकी आवेदन करने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या आपको कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा, जिसकी अगर इसकी अंतिम तिथि आएगी तो हम आपको हाथों हाथ टेलीग्राम पर बता देंगे कि इसकी अंतिम तिथि आने वाली है, या फिर कब से आप है जो आवेदन कर पाएंगे। वो सारी कुछ जानकारी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट टू अपडेट देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो आपको विस्तार से बता देता हूँ। एयरपोर्ट भर्ती 2024 की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एयरपोर्ट का फॉर्म है वो आपको सही से भरना होगा। अब दोस्तों, ये फॉर्म किस लिए कैसे आपको भरना होगा, किन किन राज्यों में लागू हुई है ये भर्ती, और यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आवेदन करने के बाद में ये जॉब है जो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, इसमें पदों की संख्या है जो 1,29,000 पद है, जो मेरे हिसाब से भारत में ऑल इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती है जो निकली है। और इसमें यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट और बिलो पर जाकर ही आपको नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ, फॉर्म क्या कैसे भरना है उसकी भी जानकारी बताऊंगा। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो फॉर्म भरने में ही गलती कर देते हैं, वहाँ आपको यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर आपको फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पोस्ट विवरण में सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आपको पद विवरण में जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक पद के लिए 2, 3, 4 ये 5 पदों पर ये भर्ती निकली है। और यहाँ पर जो 4-5 पदों पर ये भर्ती निकली है, ये भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप है जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, सभी लोग है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि स्टोर प्रभारी के लिए 35,000 पद है, और यहाँ पर जो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ है उसके लिए 25,000 पद है, और सहायक सेवा सहयोगी के लिए यहाँ पर 29,000 पद है, और ग्राउंड स्टाफ के लिए 40,000 पदों पर यह भर्ती है जो निकली है। अब दोस्तों, ये अपने नज़दीकी एयरपोर्ट में कहीं से भी अपना फॉर्म भर के वहाँ से आप जो नौकरी कर सकते हैं। और योग्यता की बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आपको 12वीं पास 10वीं पास होना जरूरी है, और यहाँ पर स्टोर प्रभारी के लिए 10वीं पास 12वीं पास। अगर आप किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10वीं 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप इसमें आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में आती है आयु सीमा। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी आयु सीमा कितनी है
और आप जो यहाँ पर आज की एज लिमिट है वो फॉर्म भरने के अनुसार आपकी एज लिमिट है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए, तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। स्टोर प्रभारी के लिए 18 से 35 वर्ष तक, और यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 18 से 48 वर्ष तक, और ग्राउंड स्टाफ के लिए भी 18 से 35 वर्ष तक आयु सीमा वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी उस समय से लेकर आपका जो यहाँ पर आपकी काउंट की जाएगी आयु सीमा, तो उसका भी आपको ध्यान होना जरूरी है। अब दोस्तों बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपकी पे सैलरी कितनी रहेगी, जो यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी वो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जो यहाँ पर आपको भी जानना जरूरी है। पे सैलरी दोस्तों मैं बात करूँ तो 18 से 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन जो कि दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जैसे जैसे आपका पद का भी प्रमोशन होगा, जितने साल आप नौकरी करेंगे उसके अनुसार आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो काम करने का क्राइटेरिया देखने के बाद में आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद में आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। शुरुआती मंथ आपके जो 18,000 रुपये से शुरू होगी। एज लिमिट मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 48 वर्ष होनी चाहिए, जो यहाँ पर छूट को मिलाकर है, जो कि आपकी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको मिलाकर यहाँ पर 48 वर्ष तक छूट दी जाएगी। जो मैंने पहले बताया था वही आयु सीमा रहेगी, 18 से 23 वर्ष तक रहेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं है तो यहाँ पर आपको 18 से 23 वर्ष के बीच ही आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस पद में आयु सीमा निम्न प्रकार की छूट दी जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पर आपको ये जानकारी जान लेनी है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष है और जो दूसरे आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो हाउ कैन अप्लाई में ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के साथ में मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन करने को मिलेंगे, देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों पद कौन से लिए कितना वेतन मिलेगा वो मैंने वेतन पे सैलरी बताई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कौन से अलग अलग पदों के लिए सैलरी मिलेगी। तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपये मिलेगी, स्टोर प्रभारी के लिए 25,000, ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 32,000 और ग्राउंड स्टाफ के लिए 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इन योर स्टेट है, और नज़दीकी एयरपोर्ट में अगर आप कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाउ कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस लगेगी। अगर आप ओबीसी एसटी एससी या फिर आप आरक्षित वर्ग से है या फिर फीमेल वर्ग से तो आप फ्री में आपको आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा, लेकिन अब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आवेदन पत्र है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आवेदन पत्र कैसे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र है जो दो चरणों में मिलेंगे। तो पहला चरण में आपको सबसे पहले तो क्या क्या बातों की ध्यान रखनी होगी कि जो भी यहाँ पर आप 10वीं 12वीं की जितने भी आप पढ़े लिखे हैं उसकी प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। जो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि है वो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपके जो पास में कोई भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट की आपकी प्रतिलिपि आपके खुद के पास में होनी चाहिए। ना तो आपको कोई कमेंट करके बताना है कि आपको पास में जो नंबर, आपको किसी भी आधार कार्ड के नंबर वगैरह कमेंट में नहीं देने। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं कि कमेंट में अपने नंबर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल में आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके पास में रखने हैं। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर आप आवेदन करते हैं उस समय उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको देने हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो तब। ऐसा नहीं है दोस्तों आप सीधे बता दो सबको, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है और प्राइवेसी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो दोस्तों अब उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए कि आप जैसे ही उसकी प्रतिलिपि, आपका जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर वो भी आपके पास में होना जरूरी है, उसका फोटो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार पूरी जानकारी जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसमें आवेदन करना है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।